तेजस्वी यादव अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि एनडीए जीतेगा तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हम लोग कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव को ये यकीन हो गया है कि एनडीए जीतने वाला है, इसलिए वो एनडीए पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री गुजरात में लगेगी और विक्ट्री बिहार में होगी, तो बिहार में भी फैक्ट्री भी लगेगी और विक्ट्री भी होने वाली है। तेजस्वी यादव को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनको मालूम होना चाहिए कि पूरी ताकत से एनडीए इस बार 200 से ज़्यादा सीट जीतने वाला है। आरजेडी नॉट रेडी फॉर मुस्लिम सीएम 2005, ऐसा कह रहे हैं आपकी अलायंस पार्टी एलजेपी। देखिए, चिराग पासवान जी ने जो एक्स पे पोस्ट किया है वो सही है कि 2005 में जब मौका मिला था, रामविलास पासवान जी ने कहा था कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाइए तो हम समर्थन देंगे। लेकिन लालू यादव जी को सरकार नहीं बनाना उन्होंने तय किया, लेकिन मुस्लिम मुख्यमंत्री उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसी तरह इस बार जब जातीय जनगणना के बाद जब सबकी आबादी पता लग गई और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करना था, तो कांग्रेस पे दबाव डालकर खुद को घोषित कर लिया और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित कर लिया। लेकिन जो माई समीकरण की बात करते थे, आज मुस्लिम समाज को राजद ने ठगने का काम किया है, क्योंकि राजद के लोग उनको वोट बैंक बना के रखना चाहते हैं, बीजेपी का डर दिखाकर उनका वोट लेना चाहते हैं। इसलिए मुस्लिम समाज से अपील है कि वो राजद की जो जागीरदारी है उसको तोड़ दें और डेवलपमेंट के नाम पर वोट करें। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर बिहार को ले जाएंगे। हमने विकास किया है और विकास करके दिखाएंगे। पीएम मोदी ने फ्राइडे को लॉन्च किया है नेशनल डेमोक्रेसी पोल कैंपेन बिहार में, और बैक टू बैक पीएम की बार रैलीज भी हैं बिहार में। देखिए, प्रधानमंत्री जी की सभा के बाद बिहार में जो माहौल था एकदम लहर में बदल गया है। बड़ी तादाद में बिहार के अंदर मन लोगों ने बना लिया है कि एनडीए की सरकार को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद के बाद और नीतीश कुमार के नेतृत्व के साथ चिराग पासवान और मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। अमित शाह ने बोला है कि वो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज ने शहाबुद्दीन के बेटे को उसामा को टिकट दिया है। देखिए, अमित शाह जी ने साफ तौर पे कहा है कि जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगे और जो जंगल राज के चैंपियंस थे उनके परिवार के लोग अगर चुनाव में खड़े हुए हैं, चाहे वो शहाबुद्दीन के पुत्र हों या कोई और हो, वो जीतने नहीं देंगे। मैथिली ठाकुर जो कि बीजेपी की कैंडिडेट है, उन्होंने बंधन को लेकर और तेज प्रताप ने बोला है कि आरजेडी में जाने से अच्छा मरना पसंद करेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, महागठबंधन में सब कुछ खत्म हो गया है, आपस का कोई तालमेल नहीं है। तेज प्रताप यादव तक उनसे नाराज होकर अलग हो गए हैं और पप्पू यादव भी नाराज चल रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि वो लालू यादव को तो नेता मानने को तैयार हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी भी ऊपर के मन से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मान लिया और कांग्रेस को ये मालूम है कि वो बुरी तरह इस चुनाव में हारने वाले हैं, इसलिए महागठबंधन की महाहार बिहार में होने वाली है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।